नमस्ते नमस्कार साथियों। तो चलिए आज इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत। लगभग इससे पहले हम लोग प्रतिशत के 4 वीडियो अपलोड हो चुका है आप लोगों के लिए। उन 4 वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार और अपना स्नेह दिया है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है। सभी वीडियो को अपने दोस्तों अपने सहपाठियों के पास पहुंचाया है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप सभी इसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप हमें इतना समर्थन और इतना अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट 5 यानी आज का वीडियो प्रतिशत का 5वां वीडियो होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। उसके आगे वाले क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख कर रख दिया है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तो लिखने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पे लिख दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं लिखूंगा, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। वो एग्जाम दे रहा है, उस एग्जाम में वो 65% अंक प्राप्त करता है, परंतु ये आहर्ता अंकों से 20 अंक कम थे, यानी जितना उसे पास होने के लिए चाहिए उससे उसे 20 अंक कम मिल जाता है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। फिर दूसरा छात्र जाके उस परीक्षा में बैठा था, उसने उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आहर्त अंक से 10 अंक अधिक थे, यानी जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 10 अंक ये ज्यादा लाया था दूसरा स्टूडेंट। तो परीक्षा के कुल अंक क्या है ये बताना है कि कुल कितने अंकों की परीक्षा हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। चलिए मान लेते हैं कि जो पहला छात्र था वो 65% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट अंक प्राप्त किया? 65% अंक प्राप्त किया, परंतु जितना उसे पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए था, जितना पास होने के लिए उसे अंक चाहिए था, उस अंक में उसे 20 कम मिल गए। इसका मतलब ये हुआ सर, यदि 65% में 20 को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। तो इसे पास कर देते हैं, इसमें 20 जोड़ के और इसे हम पास कर देंगे। तो चलिए इसमें यदि हम 20 जोड़ देंगे तो ये बंदा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है। और जितना पास होने के लिए उसे नंबर चाहिए उतना नंबर इसको यहाँ से मिल जाएगा। अगला दूसरा छात्र जो है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है? 80% अंक प्राप्त करता है और ये अंक आहर्त अंक से 10 अधिक प्राप्त कर लेता है, यानी जितना पासिंग मार्क्स है उससे ये 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो सर इस प्रतिशत में से हम 10 अंक माइनस कर देते हैं तो उसे उतना अंक मिल जाएगा, उतना नंबर मिल जाएगा जितना पे वो पास हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम पास करते हैं, उससे ज्यादा नहीं बल्कि इससे भी पास करते हैं जैसे हमने इसको पास किया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 10 माइनस कर देंगे। जब 10 माइनस करेंगे तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि 30% से अधिक और या 30% तक जिसका नंबर आता है वो पास हो जाता है, पास की कैटेगरी में आ जाता है। उसी प्रकार से हम इसे पास कर दिए, इसे भी पास कर दिए। ठीक है। इसे पास करने के लिए 10 अंक ज्यादा लाया था तो इसका 10 अंक माइनस कर दिए। पास होने से 20 अंक कम लाया था तो इसमें 20 अंक हम जोड़ दिए तो ये पास हो गया। ये भी पास, ये भी पास, दोनों पास। अब देखिए ये है परसेंटेज में, ये भी है परसेंटेज में। एक ही प्रजाति के लोगों को एक साथ रखा जाता है। अलग अलग प्रजाति के लोगों को एक साथ यदि रखते हैं तो वहां विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उससे अच्छा है कि एक ही प्रजाति के लोगों को एक ही साथ रखते हैं। ठीक है। और ये एक ही जैसा है
तो इसे एक साथ रखिए। यहाँ 80 है तो यहाँ 80 है परसेंटेज, और ये 65 है तो ये बराबर के उस पार जाएगा, इधर प्लस में है, उधर जाने पर ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये 65 माइनस हो जाएगा। सर ये प्लस है तो ये तो प्लस में यही रहेगा। सर ये बराबर के इस पर माइनस में है, और बराबर के जब इस पर आएगा तो माइनस सर प्लस में बदल जाता है, ये हो जाएगा 10 प्लस। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15%, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो सर आगे बनाते हैं, 1% बराबर नहीं 15% बराबर दिया है 30। 15% बराबर कितना दिया है 30, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 30/15। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 30/15 गुणे 100। क्योंकि हमें पूछा है कि परीक्षा का कुल अंक कितना है, तो कुल अंक हम लोग मान के चलते हैं कि कुल अंक होता है 100। तो ये हमारा कुल अंक हो गया 100, यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें परीक्षा के लिए कितने अंक की जरूरत है, यहाँ हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20/5 100, गुणा कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 200। तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा 200 अंकों की आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि जो बंदा कुछ नंबर से फेल हो रहा है तो उसको उसमें उतना नंबर जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। जो बंदा कुछ नंबर से पास होने के जितना क्राइटेरिया बनाया गया है उससे कुछ ज्यादा अंक ला रहा है, तो उससे उसमें से उसका ज्यादा अंक घटा देंगे, तो ये भी पास रहेगा। और जब दोनों पास हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे और प्रतिशत को प्रतिशत में से माइनस करेंगे, अंक को अंक में से हम लोग जोड़ देंगे। तो हमारे पास आएगा ये घटाने पर 15% बराबर 30, 1%, ठीक है, 1% बराबर 30/15, 100% बराबर 30/15 गुणे 100, चूंकि टोटल अंक होता है 100, तो 100 हम लोग निकाल दिए तो 100% बराबर आ गया हमारा 200। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, विमल किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हैं, 40% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो, यदि वह 52% अंक करता है तो 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्य अंकों से उसे न्यूनतम
उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। आठ अंक अधिक प्राप्त होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा? न्यूनतम अंक क्या होगा? ठीक है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा 10 अंकों से फेल हो जाता है। 46 अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? अब इतना बताना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, कि कितने कम से कम अंक पर वो बच्चा पास हो जाएगा। अधिक से अधिक नहीं, बल्कि न्यूनतम बताना है कि इतने तक लाने के बाद, यानी 50 नंबर में 30 नंबर लाने वाले स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं न्यूनतम अंक कितना आता है। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को बनाते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए 46% अंक कोई क्या करता है, प्राप्त करता है। उसके बाद 10 अंकों से फेल हो जाता है, इसमें 10 अंक ऐड कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। इसे हमें पास करना है, तो जितने अंक से ये फेल हो रहा था उतना अंक हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि यदि 52% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो जो 8 अंक ये अधिक प्राप्त करता है, उस 8 अंक को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। ये सिर्फ पास होगा, ये भी सिर्फ पास होगा, ये भी सिर्फ पास होगा। ना इसे ज्यादा मिलेगा, ना इसे कम मिलेगा, ना इसे कम मिलेगा, ना इसे ज्यादा मिलेगा। ये पास होने वाले क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर देंगे। इसमें से हम -8 कर देंगे, ये हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ 52 है, 52% और इधर 46 से प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 46% हो जाएगा। ये 10 प्लस में यही है तो ये यही रहेगा। इसमें से ये माइनस में 8 है तो बराबर के इस पर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा +18। ठीक ना, इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6% बराबर कितना हो जाएगा, 18। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 300। ठीक, कुल अंक कितना आ गया, 300। और इस कुल अंकों में से पूछा है कि बताइए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है, यानी 300 में से उसे कम कितना अंक लाना पड़ेगा जिससे वो पास हो जाएगा। तो चलिए उसे बनाते हैं।
एक कोई ले लेते हैं, या तो इधर से लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट से कोई एक उठा लेते हैं या राइट वाले को उठा लेते हैं, किसी को भी लीजिएगा आंसर वो समान ही आएगा। इधर से हम ले लेते हैं 46% प्लस 10, यहाँ 46% 10 में ऐड किए तो ये पास हो गया, यहाँ 52% में -8 कर देंगे तो पास हो जाएगा। दोनों में मान रख के बनाएंगे तो न्यूनतम अंक समान ही आएंगे, बना के दिखा देंगे आपको। यहाँ 46% गुणे कितना है 300, परसेंट में से परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये प्लस में है 10 प्लस, यहाँ से इसको हम कटा देंगे तो ये कट जाएगा 0 0, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 अब प्लस 13, कोई दिक्कत नहीं ना, और 10 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 148। उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो चाहिए वो 148 चाहिए। कितना चाहिए 148 चाहिए। कितना चाहिए 148 में एक बच्चा पास हो जाएगा। उस बच्चे को पास करना है, उस बच्चे को पास होना है, उसे कम से कम 148 अंक 300 में से 148 अंक उसे लाना ही होगा। ये हमारा रहा न्यूनतम अंक, ये हमारा रहा अधिकतम। ठीक है, समझ में आ गया? मिटा दे इसको, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दबा के। ठीक, अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। ये मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपना प्यार और स्नेह बना के जरूर रखिएगा और अपना समर्थन पूरा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में समय लग रहा है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन पढ़े, अच्छा से पढ़े, बढ़िया से पढ़े, वो हमें समझ में आ जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। 10 क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होती है। 10 पढ़े, 10 में से एक भी बनाने ना है, उसे पढ़ने से क्या फायदा है।